हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए क्वार्टर वन के नतीजे आईसीआईसीआई बैंक के आपके सामने है। प्रॉफिट दमदार दिख रहा है, लेकिन एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उनके क्या हाल है, क्योंकि बैंक के लिए वो बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट बात होती है। चलिए जानते हैं सारी डिटेल। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, क्योंकि सारी सीरीज आपके लिए रेडी है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है और अपनी सोच बनाने का मौका आपको मिल रहा है। शेयर मार्केट में अगर आप अपनी सोच बनाओगे तो कभी आपको शेयर मार्केट में टिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईसीआईसीआई बैंक, चलते हैं इसके ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप देखोगे तो टॉप 3 प्राइवेट बैंक्स में है। एचडीएफसी बैंक सबसे टॉप पे है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 लाख करोड़ के पार है। फिर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक आता है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,67,000 करोड़ के आसपास है। फिर आता है आईसीआईसीआई बैंक, 2,47,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आज की डेट में नतीजे आए हैं, नतीजे कैसे रहे उनके ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले नतीजे कब आए, सैटरडे आज है, मार्केट आवर तो है नहीं, तो आज जो नतीजा है 3:30 पौने 4 बजे के आसपास आए हैं और ये रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए इन रिजल्ट्स को। हम बात कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, ये देखिए। अब जब बैंक का रिजल्ट देखते हैं तो जरा ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि बैंकिंग के रिजल्ट में आपको इंटरेस्ट से कितना इंटरेस्ट अर्न किया, सारी फिगर्स जो हैं वो करोड़ में है। और इंटरेस्ट अर्न में जो देख पा रहा हूँ 20,365 20,365 करोड़ से बढ़ के 22,422 यानी कि 22,422 करोड़ देखने को मिल रहा है। सीधे सीधे 2,000 करोड़ के आसपास का इजाफा इंटरेस्ट अर्न में मुझे देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, अदर इनकम है, तो सारा टोटल इनकम में हिसाब किताब जोड़ते हैं, क्योंकि अदर इनकम भी यहाँ पे आपको 13,000 करोड़ से बढ़ के 15,000 करोड़ के आसपास गई है। 2,000 करोड़ का यहाँ पे भी इजाफा हुआ है। तो इंटरेस्ट में और अदर इनकम में इजाफा होते होते अगर मैं देखूँ तो मुझे 33,868 करोड़ से बढ़ के 37,939 करोड़ यानी कि सीधे सीधे 4,000 करोड़ का टोटल इनकम में इजाफा हुआ है। जहां पे अदर इनकम में 2,000 करोड़ इंटरेस्ट अर्न के थ्रू यहां पे कमाई यहां पे आपने देखने को मिली। अब एक्सपेंडिचर भी होता है भाई बैंक का, आप देख सकते हो 26,000 करोड़ से एक्सपेंसेस थोड़ा सा घटे हैं, 25,000 करोड़ के आसपास हैं। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं बात करूं यहाँ की, यानी कि जो प्रोविजंस है, कंटिजेंसी प्लान जो भी बना रखे हैं, उससे पहले अगर प्रॉफिट की बात करूं तो 7,766 करोड़ से बढ़ के 12,291 करोड़ यानी कि जबरदस्त इजाफा, मैं इसको कहूंगा 4,500-5,000 करोड़ के आसपास का बम्पर प्रॉफिट यहां पे देखने को मिला। लेकिन ये प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस कंटिजेंसी, अब प्रोविजंस भी यहां पे अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे निकाल रखे हैं। और उसके अलावा उसके बाद अगर ओवरऑल नंबर देखते हैं, पिक्चर देखते हैं कैसी रहती है, देखिए प्रोविजंस के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट घटता हुआ आपको नजर आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स देखूं मैं अगर, तो आप ये देखिए 4,208 करोड़ से ये बढ़ के 4,587 करोड़ गया, यानी कि सीधे सीधे 300 करोड़ 350 करोड़ के आसपास का इजाफा आप देख पा रहे हो। तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है। अब नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड देखते हैं। आपने देखा किस तरीके से प्रोविजंस देखे, आपने डिटेल देखी, टोटल एक्सपेंसेस देखे, टोटल रेवेन्यू देखा, प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी देखा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा, लेकिन नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड को देखिए और समझिए। यही प्रॉफिट पिछले साल जून में था 2,500 करोड़ के अराउंड, 2,513 2,513 करोड़ का, जो कि अभी बढ़ के 3,117 करोड़ का। मैं इसको कहूंगा बहुत ही जबरदस्त बम्पर। इसमें प्रोविजंस अलग से एक्स्ट्रा निकाल रखे हैं। उसके अलावा आपने देखा कि कैसे सिचुएशन चल रही है, उसके बावजूद 600 करोड़ की तेजी यहां पे देखने को मिली है, बहुत ही बम्पर। 600 करोड़ 2,500 करोड़ से 3,100 करोड़, अर्निंग पर शेयर 3.90 से 4.82। लेकिन अभी बैंकिंग का शेयर ये रिजल्ट देखने से कंप्लीट नहीं हो जाता है। दमदार प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन बैंकिंग के शेयर में जो हमारा मेजर फोकस होता है, हमारा क्या आपका भी यही मेजर फोकस होना चाहिए, एनपीए। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी किसी स्टॉक का आप डेट देखते हो ना, उधार, तो बैंकिंग के स्टॉक को अलग तरीके से देखा जाता है। उसका उधार यानी कि डेट नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखे जाते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कई बार रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, फ्लैट पड़ा है, लेकिन एनपीए में सुधार, बैंक आसमान पे चला जाता है। कई बार आप देखते हो कि रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, लेकिन ये एनपीए इतना सुधार नहीं देखने को मिल रहा है, इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो एकदम रिजल्ट जो स्टॉक जो है नीचे चले जाता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब एनपीए को देखते हैं। सबसे पहले ग्रॉस परसेंटेज और नेट एनपीए की परसेंटेज हम देखेंगे यहाँ पे, क्या इसमें इंप्रूवमेंट है या नहीं है। अब एनपीए जितना कम हो उतनी अच्छी बात है। 6.49 से एनपीए गिर के 5.46 गया है, यानी कि बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव बात मुझे लगी। प्रॉफिट के साथ साथ और एनपीए में भी सुधार। और अगर मैं नेट एनपीए का परसेंटेज देखूं तो 1.77 से गिर के 1.23% गया, जो कि बहुत ही पॉजिटिव अभी के टाइम पे लग रहा है, आने वाले टाइम पे
पे जब मोरेटोरियम पीरियड खत्म होगा, चीज़ें आगे निकल के आएंगी अगले क्वार्टर्स में, ये बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल एनपीए जो है वो पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। तो शेयर में बड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। इस रिजल्ट की तेजी मैं कहूँगा और भी यहाँ पे तेजी, जैसे एक्सिस बैंक ने आपने देखा रिजल्ट के बाद कैसा उछला, एचडीएफसी बैंक को आपने देखा रिजल्ट के बाद कैसे उछला। अब मंडे जो अटैक करने वाला है वो आईसीआईसीआई बैंक करने वाला अटैक जबरदस्त वाला। तो ये आपने एनपीए देखा, अभी टेक्निकल पे भी समझेंगे, उससे पहले मैं आईसीआईसीआई बैंक की कुछ बारीक बातें आपको बताना चाहता हूँ। ये आपने ओवरऑल डिटेल आईसीआईसीआई बैंक की देखी, 11% के आसपास का सेल्स ग्रोथ, 25 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और 381 के आसपास का इसका प्राइस है। और अब मैं टेक्निकल के ऊपर जब आपको लेके जाऊंगा तो वहां मैं आपको बारीकी से एंड टू एंड चीजें बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप रिलेट कर पाए। और आईसीआईसीआई बैंक जरा समझने की कोशिश करते हैं। सीधे मैं चार्ट लगा लेता हूं इसका, और ये देखिए स्टार्ट करेंगे हम इसको मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट की से स्टार्ट करते हैं तो बैंकिंग का शेयर है नो डाउट मंथली चार्ट में। जैसे कि मैं आपको जब निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंपैरिजन दिखाता हूं तो मैं आपको वहां पर क्लियरली बताता हूं कि बैंक और निफ्टी का कंपैरिजन बहुत ही खतरनाक, कहाँ निफ्टी भाग चुकी है, कहाँ पे बैंक निफ्टी रह गई है। और आप ये देखिए, ये मार्च की सबसे खतरनाक गिरावट यहाँ पे पूरे बैंकिंग सेक्टर में, पूरे मार्केट में रही। उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 3-4 महीनों से ऐसा लग रहा है कि हाँ ये अपना एक बेस बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। वीकली चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक की, जैसा कि मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूंगा, एचडीएफसी बैंक और बाकी बैंक के स्टॉक में एक डिफरेंस आपने देखा होगा। ये स्टॉक जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, दे आर फॉलोइंग बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी साइड में लगा लो तो बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके शैडो हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक एज इट इज निफ्टी को फॉलो करता है, वो निफ्टी के हिसाब से चल रहा है, वो बैंक निफ्टी के हिसाब से नहीं चल रहा। अब आप देखिए सिचुएशन आईसीआईसीआई बैंक में कैसी है, तेजी, करेक्शन। और ये जो रेंज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट रेंज इसके लिए है। क्यों है इंपॉर्टेंट रेंज वो आप देखिए, क्योंककि जब अप्रैल के महीने में तेजी आई थी तो 3-4 हफ्तों के अंदर ही स्टॉक इस रेंज को टच कर गया था। यानी कि इसका जो लेवल था बॉटम रेंज 268-270 के लेवल पे ये आया था। और इससे पहले हमने जब वीडियो क्रिएट किए थे तो आपको यही रेंज आपको दी थी कि यहां तक ये गिर सकता है, लेकिन एंट्री जो करना है वो आपके करेक्शन को रिजॉल्व होने के बाद करना है, या फिर शॉर्ट टर्म पे आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो आपका एटलीस्ट ट्रेंड रिवर्सल जरूर होना चाहिए और आपके पास स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। मान लीजिए कभी स्टॉक गिर रहा है और आपको उसको गिरते हुए पकड़ना चाहते हो तो फिर आपके पास वहां पे स्टॉप लॉस नहीं होता पकड़ने के लिए, वो बहुत ही टफ सिचुएशन हो जाती है। वहां पर मार्केट में पैसा गंवाने का चांस बहुत हो जाता है। बट अब जरा इस देखिए, यहां से करेक्शन आई और एक ही हायर लो इसने बना के दिया। अब ये देखिए तेजी के बाद मैं कहूंगा पूरा का पूरा जून और जुलाई सीरीज ये कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद जैसे कल रिजल्ट आया है तो अब बारी है, और ये जब भागेगा तो ये अपने बैंकिंग के इंडेक्स को भी भगा सकता है ऊपर। तो अब बारी है भाई 2 महीने के आसपास का आपका करेक्शन। मैं कहूंगा 2 महीने का, ये देखिए 4 और 4 8 2 महीने पूरे के पूरे 8 वीक्स का ये करेक्शन, इतना लंबा करेक्शन अब ये भाग सकता है, कभी भी भाग सकता है 380 के लेवल से। तो नजरें इस पे बनाए रखे और उम्मीद करेंगे कि हाँ रिजल्ट के बाद पोस्ट रिजल्ट तेजी जरूर देखने को मिले। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे सिचुएशन कैसी है। और अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो जैसे मैं कहता हूं कि RSI 60 को एटलीस्ट टच कर जाए तो आप कहोगे हाँ भाई बुल जोन में एंटर कर चुका है, और वो बुल जोन में अभी इसने एंट्री नहीं करी है। अब देखिए यहाँ पे अब ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसको बैंक निफ्टी के साथ देखोगे तो सिमिलर सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। और ये जरा एरिया देखिए, ये पीक एरिया, ये एरिया पीक एरिया है जहां पे अभी ये मौजूद है। और ये पीक एरिया 23rd, मैं कहूँगा 23rd नहीं, ये मई का जो स्टार्टिंग का है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल पीक पे गया था। उसके बाद करेक्शन आपको देखने को मिली, उसके बाद फिर से धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी बना रहा है धीरे धीरे। लेकिन एक बात यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे पॉजिटिव जरूर बना रहा है, अभी ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और रेंज भी धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन याद रखें यहाँ पे अगर इसमें तेजी आती है तो ऊपर जो 200 डे के सिंपल मूविंग एवरेज के लाइन बैठी है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। मुझे लगता है कि हाँ पॉजिटिव रिजल्ट के बाद अगर यहाँ पे तेजी हम देखने को मिलेंगे, अब तो तेजी तो क्या गैप अप ओपनिंग ही होगी। अगर होगी कल की डेट में मंडे की को गैप अप ओपनिंग हो सकती है अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो यहां तक जा सकता है। लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर आप गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अपना स्टॉप लॉस भी जरूर रेडी रखें, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि लोग स्टॉक में पहले ही एंटिसिपेट कर चुके होते हैं कि रैली रिजल्ट के बाद आने वाली है, और कई जो है दूसरे साइड पे भी तैयार बैठे होते हैं। तो गैप अप ओपनिंग के चांसेस ज्यादा हैं, बट स्टॉप लॉस है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा हेलमेट पहन के चलना है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जैसे रिजल्ट अच्छा है, एनपीए की पॉजिटिविटी अच्छी है, गैप अप ओपनिंग के पूरे पूरे चांसेस है। 440 का जो लेवल है वो तैयार बैठा है रेजिस्टेंस देने के लिए कि हम होल्ड करेंगे इसको। देखिए, और अभी के टाइम पे डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए कैसी सिचुएशन बन रही है, काफी इंपॉर्टेंट। अब
डेली के टाइम फ्रेम पे बुलिश क्रॉस इसने बना लिया, जैसा कि बैंक निफ्टी ने भी बनाया। उसके बाद थोड़ा सा प्राइस स्लिप हुआ और तेजी यहाँ पे देखने को मिली, और डेली का जो लेवल 380 का था उसको ब्रेकआउट ये ऑलरेडी करके 390 के 94 के आसपास का हाई भी इसने बनाया है। चलिए, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आपने देखा, आज ही आया और सारी डिटेल आपने देखी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।